नमस्कार प्यारे मित्रों, 2 दिन से क्लास नहीं आई, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे कुछ अर्जेंट वर्क हो गया था। इस वजह से मैं थोड़ा बिजी रह गया था और अब आपकी कंटिन्यू क्लास करूँगा और उम्मीद है कि इसी सप्ताह यानी इसी सप्ताह में मैं आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है वो कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद में आपको मैं बता दूँ, मैंने एक मैराथन क्लास क्या लगाई, आपके मैराथन क्लास नंबर 1 जो आप मैंने लाइव किया था, मैराथन क्लास नंबर 1। आप लाइव ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने कम से कम आपके 1 घंटा बनी 47 मिनट की क्लास है। उसमें फर्स्ट बुक कौन सी, आपके फर्स्ट बुक मैंने कंप्लीट करा दी। उसमें आपके एमसीक्यू जितने भी बनते हैं, एक एक नंबर वाले, रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ और आपके अति लघुत्तम, उसी क्लास में मैंने निचोड़ क्लास मैंने प्रस्तुत की थी। वहां से आप जरूर देखें। फर्स्ट बुक किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, उन क्लास को पढ़कर आप 90% स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, और इस क्लास में अपनी इस चैप्टर से भी देखने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरा टारगेट इस बार 90+ का स्कोर लाना प्रत्येक विद्यार्थी जो मेरे से जुड़े हैं प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। तो आज के सेशन शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा क्लास को। बिल्कुल 47 मिनट का 1 घंटे की क्लास है। पूरी बुक मैंने 7 चैप्टर करवाए हैं उस क्लास से। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला के निम्नलिखित में से कौन सा विचार भारत में जो विकास की शुरुआती दौर है उसमें शामिल नहीं था। यानी शुरुआती दौर यानी 1991 में जो भारत का विकास को लेकर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, आर्थिक विकास को लेकर, तो उसमें से कौन सा ऐसा विचार था, कौन सा शब्द था जो बाद में अपनाया गया, शुरुआती दौर में नहीं शामिल था। तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो कहीं सही ढंग से, तो आपको पता होगा कि नियोजन, निजीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिकरण, ये 4 आपके विचार। इनमें से 3 विचार यानी आपका निजीकरण भी था, यानी निजीकरण और सामाजिक और आर्थिक न्याय और आत्मनिर्भरता, ये 3 तो शामिल थी। लेकिन जो नियोजन है ये बाद में अपनाया गया। पहले जो शुरुआती दौर की नीति थी, आर्थिक नीति, उसमें शामिल नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन राइट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जोर किस पर दिया गया। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसमें सर्वाधिक जोर किस पर दिया गया। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चली, तो 1956 कब चली, 1956 से आप 5 साल और जोड़ दीजिएगा। बिल्कुल इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 साल की योजना। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक जोर है किस पर दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कृषि पर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना उसमें सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया गया, वो दिया गया उद्योगों पर। किस पर, उद्योगों पर। इस प्रकार से पहला और दूसरा मैंने फैक्ट बता दिया। और पंचवर्षीय योजना 1956 से 51 प्रथम चली, द्वितीय 1956 से, और द्वितीय में उद्योगों पर, प्रथम में कृषि पर सर्वाधिक जोर दिया गया। तो इस क्लास में आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं, एक क्लास के साथ 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन आपका 3 नंबर बिल्कुल मैंने वैसे ही बता दिया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो क्या है। तो मैंने वैसे बताया, आपने जोर दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1951 से 1956 जो पीरियड था, जो अवधि थी, वो क्या कहलाई, प्रथम पंचवर्षीय योजना। जी हाँ। और ये आगे 4 नंबर क्वेश्चन लिया कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ये बताना था। तो आपने नीति आयोग का मेरे को बताओ कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन से, उपाध्यक्ष कौन है, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, वह आपके वर्तमान में कौन है, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन सा क्या बोल रहा हूँ, उपाध्यक्ष कौन से है ये बताने। प्रथम कौन थे उपाध्यक्ष नीति आयोग के, और आपके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, ये बताना है आपको। और नीति आयोग आपको बता दें, आपके ये नीति आयोग है, ये योजना आयोग यानी योजना आयोग है, उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। कब बनाया गया, 1 जनवरी आपके 2015 में जो नीति आयोग है वो आयोग बनाया गया। और किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। चलते हैं इस क्वेश्चन का चौथे का उत्तर देते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री, कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट कर देंगे। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल आपके क्वेश्चन, आपको मैं एक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 क्वेश्चन लिंक करने की कोशिश करूंगा। क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिए, बिल्कुल आपके 100% काम आएगी बोर्ड परीक्षा में। 5 नंबर क्वेश्चन लिया कि ऑपरेशन फ्लड नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति, कौन सी, इसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपके, श्वेत क्रांति। और ये किससे संबंधित है, तो दूध से संबंधित है, जो दुग्ध उत्पादन है उससे संबंधित है। कौन सी, ऑपरेशन फ्लड। और ये देखें तो आपका
विकास जो एक कार्यक्रम है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड, ये 1970 में चलाया गया। कब चलाया गया? ये 1970 में। आप ध्यान रखें बिल्कुल। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 क्वेश्चन लिंक करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो मार्च 1950। और आपको मैं इस क्वेश्चन के साथ 2 और क्वेश्चन ऐड करवाता हूँ। पहला तो है कि आपका योजना आयोग और चुनाव आयोग, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? चुनाव आयोग की आपको पूछे तो आप बताएंगे 1 जनवरी 1950। कब बताओगे? 1950। और आपके नीति आयोग क्या बताओगे? नीति आयोग बताओगे आप 1 जनवरी 2015। कितनी? 2000। यानी चुनाव आयोग 1 जनवरी 1950 और आपके योजना आयोग मार्च 1950 और आपके नीति आयोग है 1 जनवरी 2015। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन लिया है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया, और आपको अमूल है, अमूल जो है दूध है, वो भी गुजरात में कार्यक्रम शुरू किया था। वो अमूल दूध को लेकर, वो भी वर्गीज कुरियन ने किया था। किसमें? गुजरात राज्य में। किसमें? गुजरात राज्य। बिल्कुल क्वेश्चन को लिंक करते हुए चलेंगे और इसका बताएंगे। वर्गीज कुरियन जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं भारत के। उसके बाद में 7 नंबर मैंने हो गया क्वेश्चन। 8 नंबर लिया है कि भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हरित क्रांति का मतलब है आपके खाद्यान्न जो उत्पादन है उसमें क्या करना? वृद्धि करना, यानी उसमें बढ़ोतरी करना, और इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। आपका मैंने लिया है क्वेश्चन, नियोजित विकास से क्या हासिल? नियोजित विकास को मैंने जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास कितने 1 लाख रुपए है, कितने 1 लाख रुपए है आपके पास, आपको क्या बनाना है? आपको एक लेनी है क्या? मकान बनाना है। क्या बनाना? मकान, यानी घर बनाना है। तो आपको क्या करोगे? इतने जो आपकी व्यय राशि है इसको पहले क्या करना, इसी 1 लाख में आपको साधन, यानी जो साधन है उसको लाना और उन्हीं साधनों का प्रयोग करते हुए आपको एक मकान यानी एक घर बनाना, यानी उसी लक्ष्य को रखकर। ये इस प्रकार से, यानी न्यूज, अब भाषा में समझाएं इसकी भाषा में कि कम से कम खर्च द्वारा उपलब्ध जो भी साधन है उनका उपयोग करते हुए कोई निश्चित लक्ष्य उसको प्राप्त करना है, नियोजित विकास कहलाता है। जी हाँ, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आपका वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा, मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिए। तो वामपंथी यानी आपका गरीबी, कौन सा? गरीबी जो धारा के लोग हैं उनका समर्थन करने वाले, उनके हित के लिए जो भी कार्य करते हैं वो तो वामपंथी। और दक्षिणपंथी जो अमीर वर्ग, कौन सा? जो अमीर वर्ग है उनका समर्थन करते हैं और सरकार जो भी कार्य करे क्या करे, एक नियोजित तरीके से कार्य करे। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर आपका 11 लिया है कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के कौन से मॉडल थे? तो आपको पता है कि आपका उस समय से स्वतंत्रता भारत हुआ 1947। कब हुआ? 1947। उससे पहले क्या होता था? आपका जो हुआ कौन सा? कोल्ड वार, यानी आपका शीत युद्ध का दौर। उसमें 2 ही मॉडल थे, एक तो पूंजीवादी और एक था साम्यवादी, जिसे समाजवादी के नाम से जाना जाता है। यानी उसी समय भारत ने भी इन्हीं 2, यानी पूंजीवादी और समाजवादी जो मॉडल है उनको ही अपनाया स्वतंत्रता के समक्ष विकास के लिए, यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका क्या बताएंगे आप? जे.सी. कुमारप्पा है। इसकी पुस्तक का नाम है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। यहाँ पर आपको दे दें कि जे.सी. कुमारप्पा की पुस्तक का नाम बताइए, तो लिख लीजिएगा इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। यहाँ पर इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपको गलत नहीं करना। 13 नंबर क्वेश्चन के भारतीय अर्थव्यवस्था को किस कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो मैंने पहले भी बात कर दिया कि भारत ने पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल जो मुख्य बातें हैं उसको अपने देश में जुल मिल करके लागू किया, और इसी कारण ये अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी दोनों का एक मिश्रित रूप, यानी दोनों को मिला जुला रूप है, उनको भारत ने सम्मिलित किया है। आगे बढ़ते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चली? 1956 में। कब चली? 1956 में। तो इसमें क्या हुआ? ध्रुव गति में संरचनात्मक जो विकास करना, यानी एक ध्रुव गति मतलब तेज गति से संरचनात्मक विकास करना, संरचना की दृष्टि से विकास करना, संरचनात्मक। आगे क्वेश्चन 15 नंबर लिया आपका, केरल मॉडल किसे कहा जाता है? तो केरल मॉडल यानी केरल, क्या कह रहे हैं? केरल द्वारा विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया, यानी केरल द्वारा जो विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पीसी मालनोबिस कौन थे? तो ये प्रसिद्ध आपके वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे, और इसके साथ ये द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना 1956 में चलाई गई, उसकी क्या इस योजना सलाहकार, क्या योजनाकार भी थे, योजना सलाहकार या योजनाकार कौन? आपके पीसी मालनोबिस। आगे क्वेश्चन है आपका 17 नंबर मैंने लिया है आपका कि 1944 में उद्योगपतियों के एक वर्ग ने देश में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बॉम्बे प्लान। किसके नाम से जाना जाता है? बॉम्बे प्लान। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन मैंने लिया है कि गांधीवाद की जो आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश किसने की? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो गांधीवाद जो आर्थिक नीतियां हैं उनको लागू करने की कोशिश किस व्यक्ति ने की? ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आप मुझे जरूर उत्तर देवें। अब देखते हैं आपके नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो पहले जो कहें प्रथम, तो वो कौन थे? आपके अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ये तो थे आपके प्रथम। वर्तमान में कौन है? ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका क्या बताएंगे आप? इसका क्या बताएंगे ये आपको बताना है। क्या बताएंगे इसका? तो काफी किताबों में राजीव कुमार दे रखा, क्या? राजीव कुमार, लेकिन वो नहीं है, सुमन के बेरी। क्या है? अब वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी। ये करना है, राइट करना है। सुमन के बेरी जो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। प्रथम अरविंद पनगड़िया, और नीति आयोग आपके 2015 में बनाया गया 1 जनवरी। और आपके किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, मार्च 1950। उसके बाद में आपके मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन को लिंक कर दिया। बिल्कुल क्लास को जिसने भी पूरी देखा उन्होंने, ये 20 क्वेश्चन नहीं थे, ये 15 क्वेश्चन सिर्फ नहीं थे, ये इनके साथ आपके मैंने क्वेश्चन जो बताए इसके 2 गुना भी हो सकते हैं। जी हाँ। तो ये थी आपकी जो चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति, इसके एक नंबर वाले। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें 2 नंबर वाले और क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास का आप वेट कीजिएगा, बिल्कुल आपके बोर्ड के पैटर्न के अनुसार देने वाला हूं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छी प्रतिक्रिया दें, अगर अच्छा नहीं लगा है तो आपके मार्क्स साहब सही नहीं लगी हो तो आप वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। उम्मीद है कि क्लास को आपने पूरी देखा होगा। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।